गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुरेंद्र रानी शर्मा आज आपके सामने आपकी पुस्तक व्याकरण का पाठ नंबर 26। आज हम व्याकरण पाठ पढ़ेंगे जिसमें हमारा पाठ नंबर 26 है, जिसका भाग 1 में हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द है इसमें अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना और वाक्य जो हम वाक्य बोलते हैं उनमें क्या अशुद्धि हो जाती है, क्या गलतियाँ हो जाती हैं, वो भी हम शुद्ध करना सीखेंगे। तो अशुद्धि शोधन यानी में शोधन करना, उनको सही करना। पेज नंबर पृष्ठ संख्या निकाल लो 159 159। सभी बच्चे 159 पेज नंबर निकालिए और हम अशुद्धि शोधन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और पढ़िए। शालू अपने पिताजी के बारे में क्या बता रही है। अब देखो शालू बोल रही है और आप भी अपनी बुक में देखिए। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वे रोज़ सुबह सैर करने जाते हैं और अखबार पढ़ते हैं। वे मुझे खूब सारी कहानियाँ सुनाते हैं। देखो इसमें कितने सारे शब्दों को गलत लिखा हुआ है और उच्चारण भी फिर गलत होता है। ये बात तो आपको पता है, मालूम है कि हिंदी भाषा में जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं, तो हमें शुद्ध उच्चारण करना है और शुद्ध लिखना है। अब शालू छोटी सी बच्ची है, उसके उच्चारण में कुछ गलतियां हैं, उसे समझाना पड़ेगा कि सही शब्द कैसे बोलते और लिखते हैं। तो हम शालू के माध्यम से आप बच्चों को भी समझाना है कि सही शब्द कैसे बोलते और कैसे लिखते हैं। शालू द्वारा बोले गए वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है। देखो अपनी पुस्तक में क्या कैसे है। अब देखो शुद्ध बोलेंगे तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वे रोज़ सुबह सैर करने जाते हैं और अखबार पढ़ते हैं, वे मुझे खूब सारी कहानियाँ सुनाते हैं। ये आपको पहले ही बताया है कि हम किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हैं, जैसे आप आर का प्रयोग करते हैं ना प्लूरल के लिए इंग्लिश में, इज और आर। इज मैंने है, आर मैंने हैं। तो पिताजी तो एक हैं परंतु हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, इसलिए उनके लिए हम हैं बोलेंगे। देखो सारे है के ऊपर बिंदी लगी हुई है, हैं। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, ऐसे बोलेंगे मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तो गलत लगेगा ना। है में रिस्पेक्ट आती है, आदर आता है, आदर का भाव, सम्मान का भाव आता है। वे रोज़ सुबह सैर करने जाते हैं, फिर हैं लिखा है तो नहीं लिखा ना, है होता तो अच्छा नहीं लगता। और अखबार पढ़ते हैं, वे खूब सारी कहानियाँ सुनाते हैं, तो हमें इस हैं का भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं, जैसे गलती छोटी बच्ची शालू से हुई है वैसे ही गलती उच्चारण और लेखन की जानकारी के अभाव में हो जाती है। यदि गलत लिखा है तो हम उसको गलत ही उच्चारण करें, नहीं गलत पढ़ेंगे, और गलत पढ़ेंगे और हमें लिखना है, हम गलत बोलेंगे, उच्चारण गलत करेंगे तो हम गलत ही लिखेंगे। इसलिए हम पहले आ संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं। तो मैं अशुद्ध और शुद्ध शब्द है दोनों पढ़ रही हूँ, परंतु आपने अपनी नोटबुक में जो शुद्ध शब्द हैं, अकेले सही वाले जो शब्द हैं वो नोटबुक में ध्यान से लिखने हैं उच्चारण करते वक्त। तो मैं शुद्ध शब्द ही पढ़ लेती हूँ, जिससे क्या होगा, शुद्ध शब्द सुनेंगे और आप वैसे ही लिखेंगे। अब ध्यान से सुनने आपको। पहले आ संबंधी अशुद्धियों वाले शब्द हैं, तो शुद्ध शब्द अकेले पढ़ रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। पहले मैं लिख भी देती हूँ। चलो आ संबंधी अशुद्धियाँ, ए और आ संबंधी, ठीक है, ए और आ संबंधी
अशुद्धियाँ। देखो इसको हम, पहला शब्द है हमारा तालाब। यदि हम इसको तालाब बोलेंगे तो गलत होगा, तालाब बोलेंगे तो तालाब लिखेंगे। तो हमें क्या बोलना है? तालाब। क्या बोलना है? तालाब। ठीक है। सेकंड शब्द है हमारा सामाजिक। तो कई सामाजिक बोल देते हैं, सामाजिक। तो अशुद्ध लिखा हुआ है ना, अशुद्ध गलत क्या लिखा हुआ है? सामाजिक। परंतु बोलना क्या है? सामाजिक। तो सा आ की मात्रा, सामाजिक। जय को छोटी की मात्रा है तो जिक, सामाजिक। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको इधर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आगामी। हम इसको आगामी बोल देंगे, आगामी बोल देंगे तो वो हमारा अशुद्ध हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? आगामी। आगामी आने वाला, आने वाले समय में, या आगामी प्रोग्राम हमारा ये है, आगामी। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा पारिवारिक। पारिवारिक बोलेंगे, कई पारिवारिक बोल देते हैं, ये हमारा पारिवारिक मामला है। तो पारिवारिक ऐसे शब्द जो हम जल्दबाजी में बोल देते हैं, उसको समझ तो जाते हैं, परंतु जब हम लिखते हैं तो फिर वो गलत लिखा जाता है, अशुद्ध लिखा जाता है। तो कई जल्दी में बोलते हैं, ये हमारी पारिवारिक मामला है। ठीक है, हमारा पारिवारिक झगड़ा है, आप बीच में ना आइए। परंतु होता क्या है? पारिवारिक। पारी तो री को छोटी की मात्रा है, पारी वा, फिर रिक, रै भी छोटी की मात्रा है, पारिवारिक। तो ये हमें ध्यान देना है। आप 7th क्लास में हो चुके हो, अब गलतियाँ कम से कम करो। इसलिए आपको ये व्याकरण में ये लेसन समझाया जा रहा है। तो सभी बच्चे शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य और शुद्ध हिंदी उच्चारण करना सीखिए। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा नाराज। ज के नीचे देखो बिंदी लगी है छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं? आपको बताया हुआ है कक्षा में, नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो कई बच्चे जल्दी से बोल देते हैं, मैं तो तेरे से नाराज हूँ, नाराज हूँ। नाराज तो गलत हो गया ना, नाराज। क्या बोल रहे हमें? नाराज। नाराज। ज के नीचे बिंदी है तो ज के आवाज आनी चाहिए, नाराज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बारात। तो बारात गलत है, ये बारात हम बोलते हैं ना, हम तो भैया की बारात में गए थे। तो बारात नहीं होता, बारात होता है, बारात। हम भैया की बारात में गए थे। तो ये हमारी आम बोलचाल भाषा के सारे शब्द हैं, परंतु हम इनका अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं और अशुद्ध लिख देते हैं। इसलिए ये कुछ शब्द है स्पेशल, तो इनका आगे से आप ध्यान रखोगे। इधर दूसरी तरफ ही आ से संबंधी है, पढ़ के बता रही हूँ हम। संसारिक, तो संसारिक नहीं, सांसारिक। सा से को आ की मात्रा, सांसारिक, संसार से संबंधित। संसारिक नहीं, सांसारिक। संसार तो अपने अकेला शब्द, तो मूल शब्द तो संसार है। इसमें अभी आपको प्रत्यय भी समझाए थे ना, तो इक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, परंतु आ की मात्रा सा पर लगी, सांसारिक। शुद्ध शब्द क्या होगा? सांसारिक। इधर शुद्ध शब्द होगा हमारा सांसारिक। तो इसमें देखो प्रत्यय भी है संसार, और जो छोटी की मात्रा और ईक है, प्रत्यय भी बीच में बता रही हूँ, सांसारिक। अगला शब्द है हमारा अधीन। तो कई बोलते हैं हम तो आपके अधीन नहीं है, अधीन नहीं है। तो अधीन अशुद्ध शब्द है, शुद्ध क्या होगा? अधीन। मैं आपके अधीन नहीं हूँ, यानी कि आपका गुलाम नहीं हूँ। ठीक है। तो इन शब्दों को, शुद्ध शब्दों को आपने लिखना है और उच्चारण करना है। फिर चांडाल। चंडाल नहीं बोलना, तुम तो चंडाल जैसे दिखते हो, ऐसे तो चंडाल भी नहीं करते, है ना। चांडाल, ऊपर अनुस्वार और डाल, चांडाल। नेक्स्ट शब्द है हमारा व्यवहारिक। तो
व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं बोलना, व्यावहारिक। और हस्ताक्षेप बोल देते हैं, हस्ताक्षेप नहीं हस्तक्षेप। क्या बोलेंगे? हस्तक्षेप। ये तो आ से संबंधित थे अशुद्धियाँ। अब है छोटी ई और बड़ी ई से संबंधित। अब क्या पढ़ेंगे हमने? छोटी ई और बड़ी ई से, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई से संबंधित अशुद्धियाँ। तो जैसे उन्नति, उन्नति, उन्नति नहीं उन्नति, उन्नति। तो ऊ आधा न, पूरा न और छोटी ई की मात्रा उन्नति, उन्नति बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर कई बच्चे अब दिवाली, दिवाली बोलते हैं, दिवाली नहीं दिवाली। दीपावली में बड़ी की मात्रा रखते हैं, दिवाली में छोटी की मात्रा। तो दिवाली, दिवाली जल्दी से बोला जाता है, दिवाली। आप नदियाँ, अच्छा एक बात और है, जैसे नदी शब्द है और इसका बहुवचन बनाएंगे, जो भी बड़ी छोटी की बड़ी की मात्रा के शब्द होते हैं, यदि जब हम उनका बहुवचन शब्द बनाते हैं तो वो छोटी की मात्रा हो जाती है। तो नदियाँ फर्स्ट वाला गलत लिखा हुआ है, नदियाँ लिखा हुआ है, तो नदियाँ। जल्दी से क्या बोलेंगे? नदियाँ, नदियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब कई बच्चे लिखते हैं इसीलिए, इसीलिए रॉन्ग शब्द है, अशुद्ध शब्द है। क्या लिखेंगे? इसलिए, इसलिए। तो ये आता रहता है हमारे आम बोलचाल के लिखने में, बोलने में। तो इसलिए, इसीलिए नहीं इसलिए, ठीक है। श्रीमती, अब श्रीमती तो दोनों ही शुद्ध होने लग गए। वैसे बड़ी की मात्रा वाला शुद्ध है, परंतु छोटा भी अब मान्य हो गया हिंदी भाषा में, परंतु अधिकतर हम श्रीमती बड़ी ई की मात्रा का ही लिखेंगे, श्रीमती, ठीक है। छोटी ई की भी वैसे आजकल प्रचलन हो गया, मान्यता दे दी है हिंदी बोर्ड ने, परंतु बड़ी ई की ज़्यादा है। आप परीक्षा, परीक्षा एक ऐसा पवाद शब्द है जिसमें परीक्षा में एक वचन में भी बड़ी की मात्रा आती है और बहुवचन परीक्षाएं बनाएंगे तो भी इसमें बड़ी की मात्रा ही रहेगी। तिथि, तारीख, दोनों मात्राएं छोटी। तिथि, अतिथि, अतिथि मेहमान, इसमें भी दोनों छोटी की मात्राएं। परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण करना, तो ये। और बीमारी, कई बच्चे बीमारी छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो बड़ी की लगानी है, बीमारी। अब हमारा नेक्स्ट है हानि। आप मेरे साथ साथ बुक में देखते जाइए और बोलते जाइए, और आपको फिर ये नोटबुक में लिखने हैं सारे शब्द, ठीक है। हानि, दीवार, मूर्ति, क्योंकि, पहला, महीना, निरीक्षण, दवाइयाँ। अब दवाइयाँ बहुत गलत लिखते हैं, बड़ी की मात्रा मेडिकल स्टोर पे और कहीं बाजार में देखते हैं तो वहाँ गलत लिखा हुआ होता है। तो दवाइयों में हमेशा यदि हम दवाई लिखते हैं, दवाई अकेली, तो बड़ी की मात्रा होती है, और जब इसको बहुवचन बनाते हैं तो ये छोटी ई की मात्रा हो जाती है, दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ। इन शब्दों का विशेष ध्यान रखा करो, एग्जाम में भी ऐसे शब्द हमेशा आते हैं, ठीक है, जो हमारे डेली यूज के हैं। प्रतिकूल, प्रतिकूल, कूल नहीं, प्रति, प्रति छोटी की मात्रा, कू बड़ा। रानियाँ, देखो रानी छोटी की मात्रा होती है, जब बहुवचन बनाएंगे रानियाँ तो छोटी की मात्रा आ जाएगी। ऐसे ही छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के शुद्ध शुद्ध शब्द बोल रही हूँ मैं। देखो वधू, वधू होती है नई दुल्हन। साधु, छोटे ऊ की मात्रा। उत्थान, तूफान, तूफान, फै के नीचे नुक्ता लगा है ना, फा, तूफान। रुचि, रै को ये छोटे ऊ की मात्रा है, रुचि, ठीक है, चै को भी छोटे ई की मात्रा है, और इधर अशुद्ध में रै को भी बड़े ऊ की लगा रखी है और चै को भी बड़ी ई की, तो ये अशुद्ध है। ये शब्दों को आपने लिखना है ताकि हमेशा के लिए आपको
याद रहे, ध्यान में रहे और आप कभी गलत ना लिखो। ज़रूर, ज के नीचे क्या लगा हुआ है? नुक्ता। र को कौन से मात्रा है? बड़े ओ की, रू। ज़रूर, जरूर। हिंदू, हिंदू बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, छोटे ओ की मात्रा लगा देते हैं। तो हिंदू, दू, देर तक बोला जा रहा है ना, हिंदू। नुपुर, पहले बताइए नुपुर क्या होता है? नुपुर होता है पैरों में बांधने वाले घुंघरू। तो नू को छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा नूपुर, नुपुर। छोटे ऊ की मात्रा प को। अब गुरु, गुरु भी बहुत बच्चे गलत लिख देते हैं। ग को छोटे ऊ की मात्रा, र को भी छोटे ऊ की मात्रा। गुरु, रूट, रूट में र को बड़े ऊ की मात्रा। अब है ऋषि संबंधी गलतियाँ। श्रृंगार, अब देखो ये आपको बताती हूँ कि जो ये वाला श होता है, श शलगम, अब हम ऋषि की कौन सी मात्रा होती है? ये वाली। तो अब जो ये होता है श शलगम, श शलगम को आधा तो हम ऐसे लिख देते हैं, परंतु इसके पैर में रै लगाएंगे तो ये अजीब सा लगता है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, श्रय। ठीक है, और यदि इसमें रै लगाना है तो ऋषि की मात्रा श्रृंगार। ठीक है, कई क्या करते हैं, यार ऋषि की मात्रा भी लगा दी और यहाँ रै भी लगा दिया, तो ये गलत हो जाता है। यार ऋषि की मात्रा लगनी है, इसलिए ये वाला रै नहीं लगेगा। ये आपका श शलगम है और ये ऋषि की मात्रा है। तो श्रृंगार। कृपा, री की आवाज आनी चाहिए। कृ, कृपा। घृणा। अब इधर दृश्य, द को ऋषि की मात्रा है ना, दृश्य। प्री, पृथक। घृत, दृश्य मैंने सीन नजारा, पृथक मैंने अलग होना, घृत मैंने घी, घी को बोलते हैं घृत। घृत लिखा है ना इधर, तो ये गलत है, घृत। तो ये शब्दों का ध्यान रखो। फिर ए और आई की ऐतिहासिक, सैनिक, चाहिए, भाषाएं। फिर है ओ संबंधी शुद्धियाँ, पौराणिक, न्योछावर, पकौड़ी, अलौकिक, त्योहार, गौतम, औद्योगिक, भौगोलिक, भौगोलिक, औ की मात्रा है ना, भौगोलिक। फिर अनुस्वार और अनुनासिक कैसे पढ़ना, देखो जो अकेली बिंदी है उसको अनुस्वार बोलते हैं और जो चंद्र बिंदु है उसको अनुनासिक बोलते हैं। तो उंगली पर क्या है? अनुनासिक। उंगली, आँख। अब देखो अंगूर पे अनुस्वार है, अंगूर। यहाँ हा पर अनुनासिक है। हंसना है पर भी अनुनासिक है, हंसना। चांद, आंधी, माँ, तो ये सारे अनुनासिक वाले थे, बीच बीच में अनुस्वार थे, तो ये इसका भी आप ध्यान रखा करो। फिर है ड, अड़, ड, अड़ से संबंधित, जैसे लड़का, पेड़, ढेर, बूढ़ा, ढोलक। अबड़ा, अड़ा के नीचे बूढ़ा डाल बिंदी लगी है ना, और ढोलक के बिंदी नहीं है तो डो आ गया, ढोलक। लड़की, घोड़ा, डाकिया, पढ़ना। कई बच्चे पढ़ना में बिंदी नहीं लगाते या अड़ाया वाला लिख देते हैं, बढ़ई। अब है कुछ सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य में क्षमा, व्रत, व्रत लिख देते हैं ना कई बच्चे, व्रत, बैन है व्रत। ज्ञान, ज्ञान में ग और या लिख देते हैं, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान, ग ज्ञानी वाला लिखना है, ज्ञान। विशेष, कृपया, क्षण, प्रतिज्ञा, दुर्दशा, इष्ट, आशीर्वाद। अब कई बच्चे आशीर्वाद में श के ऊपर आगे वाला लिखा है ना, वो वाला लिखते हैं। तो आपको डिक्टेशन टेस्ट लेती हूँ मैं, उसमें हमेशा ऐसे वाले शब्द लिखाती रहती हूँ, है ना। स्कूल में आओगे तब इनका डिक्टेशन टेस्ट लूँगी मैं। सभी एक बार लिखकर अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में इनको लर्न कर लेना। प्रसाद, प्रशंसा, अध्ययन, अध्ययन मैंने पढ़ाई करना। वाणी, क्षत्रिय। अब जो पंजाबी बच्चे हैं ना वो क्षत्रिय को हमेशा क्षत्रिय लिखते हैं, क्षय को
क्या लिखते हैं, छः छाता लिख देते हैं, तो गलत है। क्षत्रिय, ज़्यादा, बहन, भैया, आदर्श, ज्ञानी। तो ये हमारी वीडियो आज शुद्ध शब्दों की है। कल शुद्ध वाक्य पढ़ेंगे अपने। तो आज का आपका होमवर्क है, शुद्ध शब्दों को लिखिए। होमवर्क क्या है हमारा, गृह कार्य है शुद्ध शब्द लिखिए। पेज नंबर 159, 60 और 61। पेज नंबर 160 और हाफ 61। तो ये सारे आपके शुद्ध वाक्य शब्द हो गए, इनको आप लिखिए। फिर नेक्स्ट में वाक्य पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह करेंगे। बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।